Okay, everybody understood about fertilizers and their types? Yes. Yes. Next one, जैसे फर्टिलाइजर्स था, ये वेबसाइट है, बाद में तुम लोग चाहे तो देख सकते हैं, you'll get more information about fertilizers. Okay. Next आता है insecticides. What are insecticides? They are nothing but Insect repellent not only used in repellents, you can also farm. kill the insects to remove them from the fields. See, first thing क्या हो जाता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है insect pest. Okay, and agricultural crops में बहुत सारे insect pest आते हैं. Okay, let us see some of them. ये देखो. Okay, plants के crops के ऊपर इतने सारे पेस्ट बैठते हैं तो फार्मर्स आर ट्रबल्ड बाय देम. ओके, ये एफिड्स है, बीटल्स है, कैटरपिलर्स है. ओके, सो ये सारे जो है क्या करते हैं, मेनली लीव्स को अफेक्ट करते हैं. लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह जो सॉफ्ट एंड एडिबल पार्ट्स होते हैं. तो बिकॉज ऑफ देम द क्रॉप्स आर डैमेज्ड वेरी बैडली. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. अभी इस तरह के इंसेक्ट्स अगर रहेंगे झुंड में तो यू कैन इमेजिन हाउ द क्रॉप्स विल लुक, राइट. तो इनको दूर करना या खत्म करना जरूरी है, या इनको प्रिवेंट करना. फॉर दैट यू रिक्वायर इंसेक्टिसाइड्स. ओके, तो अभी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे इंसेक्ट पेस्ट को हम दूर रख सकते हैं. देर आर बायोलॉजिकल मेथड्स कि इन इंसेक्ट्स को खाने के लिए बायोलॉजिकली इनके कुछ प्रेडेटर्स होते हैं, तो वी कैन मेक यूज ऑफ देम ऑल्सो. अभी जैसे फर्स्ट पिक्चर में यू कैन सी द स्मॉल ये ऑरेंज कलर्ड इंसेक्ट्स. तो इसके लिए सिंपलेस्ट मेथड ये है कि प्लांट्स के ऊपर बहुत फोर्स में पानी का स्प्रे मारो तो सारे इंसेक्ट्स गिर जाएंगे एंड यू कैन रिमूव देम. तो whenever possible we have to use such harmless methods. बट अगर कोई मेथड दूसरा काम नहीं करेगा, अगर बड़े इंसेक्ट्स है तो मैनुअली निकाल सकते हैं कि नहीं, राइट. या अगर डैमेज्ड प्लांट है तो प्लांट को ही निकाल कर फील्ड से डिस्कार्ड करे सो दैट द इंसेक्ट्स आर नॉट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस. सो मेनी डिफरेंट पॉसिबल मेथड्स वी हैव टू ट्राई. फिर भी नहीं हो पाया तो वी हैव टू रिसोर्ट टू सच पेस्टिसाइड. तो यू हैव डीडीटी, मेलाथियोन, क्लोरोपाइरिफॉस एक्सेट्रा. बट बहुत स्पेयरिंगली इनको यूज करना है, बिकॉज अदरवाइज इट कैन लीड टू बायोमैग्निफिकेशन. दे कैन एंटर द फूड वेब एंड द फूड चेन एंड द केमिकल्स कैन स्प्रेड. ओके, इसीलिए बहुत स्पेयरिंगली इंसेक्टिसाइड को हमें यूज सर, करना चाहिए. बोलो. डीडीटी पे तो बैन है ना, वो नहीं अभी के यूज लिए कर सकते, इससे अभी के लिए ban है. कैंसर होता है. बहुत बहुत केसेस हुए कैंसर के. ओके, तो दैट्स व्हाई हाँ. इट हैज बीन प्रूव्ड कि ऐसे केमिकल जो है वो बहुत डेंजरस है. भले वो इंसेक्ट को मारता होगा बट उसके साथ साथ बाकी बहुत नुकसान कर रहे हैं वो, राइट. दैट्स द रीजन नाउ दीस थिंग्स आर बैंड. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ओके, कि जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजिकल मेथड है कि दूसरे बर्ड्स होते हैं, बड़े इंसेक्ट्स होते हैं जो इन इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, तो वी हैव टू एनकरेज लाइक दैट. ओके, तो देयर आर एनिमल्स लाइक स्नेक्स, ओके, या फिर अर्थवर्म्स विच आर वी कॉल देम एज द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. तो फ्रॉग्स अगर रहेंगे तो ये इन इंसेक्ट्स को खाते बैठेंगे तो हमारा फायदा हो गया. सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त. ओके, तो दिस काइंड ऑफ मेथड्स आर एनकरेज्ड विदाउट यूजिंग केमिकल्स इन द फील्ड. एंड इससे डीडीटी से बहुत ज्यादा कैंसर कंडीशंस होने लगे हैं, दे आर वेरी डेंजरस. ओके, तो इस तरह के स्पेयरिंग यूज में काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में एक्सेस क्यों डाला है, दिस इज नॉट वेरी क्लियर, बट ठीक है, वी कैन से कि ये सब तरीके जो है दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजिस्ट. ठीक है, तो इतना ही समझना है इंसेक्टिसाइड के बारे में. नेक्स्ट आता है समथिंग कॉल्ड ऑयल केक्स. सुना इसके बारे में? अभी हमने फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा. तो व्हेन यू से फर्टिलाइजर यू आर including those materials which are adding nutrients to the soil. तो फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल वाले थे वी हैव सीन दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. ओके, कि ऑयल केक्स के वजह से नेचुरली ऑब्टेन्ड मटेरियल्स के वजह से वी आर एडिंग न्यूट्रिएंट्स. तो व्हाट आर ऑयल केक्स? बेसिकली दो तरह के होते हैं. दे आर एडिबल ऑयल केक्स एंड नॉन एडिबल ऑयल केक्स. ओके,
कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ सम प्लांट जिसके सीड्स में से ऑयल मिलता हो? कॉटन। कॉटन सीड। और बताओ, अदर्स कम ऑन रिस्पॉन्ड। कोई ऐसा सीड्स बताओ जिसके से जिसमें से ऑयल मिलता हो। अपना खाने का ऑयल कौन पीनट। सा आता है? ग्राउंड नट, यस। ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइट? देयर आर सो मेनी सच प्लांट जिसके सीड में से हमें ऑयल मिलता है। सम ऑफ देम आर एडिबल, सम ऑफ देम आर नॉन एडिबल। तो अभी ऑयल केक का मतलब क्या है कि सीड्स को यूज करके यू रिमूव द ऑयल फ्रॉम इट, यू एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम इट, एंड उसके बाद जो सीड का रेसिड्यू बच रहा है उसको पूरा सा केक जैसा बनाकर यू कैन पाउडर इट, ओके, एंड यू कैन यूज देम एज अ मैन्योर इन द फील्ड। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल केक। तो इसमें कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, नेचुरल मटेरियल है। जो नॉर्मली कचड़े में चला इवन जाएगा वो यहाँ यूज कर रहे हैं। या एनिमल्स भी खाते हैं, यस, इट इज कैटल। गिवन टू एनिमल्स, यस। उसका कैटल फीड बना के भी यूज किया जाता है। ओके, तो अब ये पूरा टेबल तो लर्न नहीं करना है, बट दिस इज जस्ट आई एम एज एन एग्जांपल आई एम शोइंग यू कि ऑयल केक्स में जो नॉन एडिबल ऑयल केक्स उसके एग्जांपल है। देखो, कैस्टर ऑयल, महुआ ऑयल, करंज ऑयल, नीम ऑयल, सैफलर ऑयल, एंड इन ईच ऑफ देम यू कैन सी एनपीके का कितना परसेंटेज है। दे आर गुड इन अमाउंट। तो इसको हम लोग अगर यूज करेंगे सॉइल में तो इट बिकम्स अ वेरी गुड नेचुरल फर्टिलाइजर। यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ दिस एटलीस्ट कि नॉन एडिबल ऑयल केक में ये सब आएगा। एंड सिमिलरली इफ यू सी देर आर एडिबल ऑयल केक्स ऑल्सो। तो कॉटन सीड है, ग्राउंडनट ऑयल, लिनसीड ऑयल, कोकोनट, सिसमे, नाइगर एंड रेपसीड, मस्टर्ड, ये सब वो है जो एडिबल है। एंड इसमें भी देखो एनपीके का, इट इज कंपेरेटिवली हैविंग अ लार्जर परसेंटेज ऑफ एनपीके एज कंपेयर टू द नॉन एडिबल वंस। तो अगर ये सब भी मटेरियल हम यूज कर सकते हैं एज अ मैन्योर व्हेन यू एड इट टू द सॉइल, वी डोंट हैव टू गो फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर्स। एंड ये जो नेचुरल नॉर्मली वेस्ट बन के चला जाते हैं, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। एक तरफ हम लोग पूरा ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ऑयल को अलग से यूज कर रहे हैं एंड बचे हुए चीजों को भी मैन्योर की तरह यूज कर रहे हैं। तो दो, बिकॉज दिस इज ऑयल, so it will take slightly more time for decomposition, but still it will remain in the soil and not cause any problem. तो ये सब डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि ऑयल केक्स वगैरह हम तैयार कर सकते हैं यूज एज अ मैन्योर, so there will be comparatively lesser dependency on chemical fertilizers. Okay, then अब वो वैल्यूज कुछ इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम शोइंग यू। ओके, देन ये देखो ऐसे दिखता है ऑयल केक्स। ओके, एग्जांपल, कितना बढ़िया फर्टिलाइजर है देखा जाए तो, राइट? जत्रोपा ऑयल है, पोंगामिया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। ओके, एंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि इतने बड़े बड़े पीसेस सॉइल में नहीं डाल सकते बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम टू डिलीवर द न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए बेस्ट होगा इट हैज टू बी वेल पाउडर्ड बिफोर एप्लीकेशन। कम से छोटा पार्टिकल होगा तो फिजिकल स्ट्रक्चर उतना बेटर होगा, न्यूट्रिएंट डिलीवरी विल हैपन वेरी नाइसली। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये देखो, दिस इज अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ मैन्योर, एंड वो है एनिमल्स का डंग, फार्म एनिमल्स का। ओके, so you have the dung of horse, cattle, buffalo, sheep, pig, poultry, उसको भी अगर प्रॉपर तरीके से यूज करें तो दे आर एबल टू गिव सो मच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। दिस टेबल इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट इट। ओके, तो ये सब भी अगर अवेलेबल है कि सपोज समबडी इज हैविंग अ पोल्ट्री बिजनेस या डेयरी फार्म, तो वहां से ये वेस्ट जो है डेली बेसिस पे मिलेगा। तो rather देन जस्ट डिस्पोजिंग इट ऑफ विदाउट एनी यूज, ये एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ टाई अप करके इनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज दिस मैन्योर एंड मेक योर कीप योर फील्ड सेफ। तो ये सब चीजें हमें चेंज करना है। ओके, दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दिस अंडर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके, ये देखो, पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है, ये अपने कंट्री में कॉमन सा सिनेरियो है, यू नो दिस, है ना? काउ डंग का केक्स बनाकर ऐसे रखा जाते हैं,
right? And ये देखो, bullock as an animal will excrete 30 to 40 pounds daily, while buffalo will excrete about 40 bullock का 30 to 40 pounds है, buffalo 40 to 50 pounds है, तो काफी सारा क्वांटिटी में मिलते हैं. It's a very very good example of a solid fuel as well as a manure. Okay, that is one best example. अपने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में ये सब चलता था, तो सब कुछ बंद करके टोटली क्या एडवांसेस में भी नहीं जाना है. There are some things which you must follow even now. Okay, then next आता है वर्मी कंपोस्टिंग. Do you know what is this? What do you mean by वर्मी कंपोस्टिंग? बोलो. Compost made with help of worms. Earthworms. You cannot use any worm, right? Earthworms. Earthworm. Earthworms. Earthworms. Yes. बाकी लोगों ने क्या मौन व्रत लेके रखा है, कुछ बोलना नहीं है? Yes, students. नहीं बार बोलता हूँ, इंटरैक्ट करो, बोलो, आंसर दो. Anyways, see, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम लोग we can give a proper definition like this: organic waste stabilization through the joint action of earthworms as well as aerobic microorganisms. Earthworms को हम लोग बोलते हैं friends of farmers. They are literally the friends of farmers because वो soil के लिए जितना बढ़िया contribution देते हैं, no other organism can give that. And there are various reasons for it. Earthworms जो है वो soil को ही खा लेते हैं, पार्शियली उसको डाइजेस्ट करते हैं, वर्मी कास्टिंग्स आते हैं, द न्यूट्रिएंट्स आर इजीली डाइजेस्टिबल, इट मेंटेन्स द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल. अर्थवर्म्स फिजिकली बरो करते हैं सॉइल के अंदर, तो छोटे छोटे कैनाल जैसे सिस्टम बन जाते हैं सॉइल में. ओके, दे क्रिएट समथिंग कॉल्ड माइक्रो डैम्स, तो पानी का वाटर सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बना हुआ रहता है. ओके, तो फार्मर जब भी फील्ड में पानी डालते हैं तो इजीली रन ऑफ नहीं होता है, सॉइल होल्ड करके रखते हैं, slowly available to the plants. And जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में, वो अर्थवर्म्स उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं. So in every way if you see, earthworms are very very helpful for the farmers. इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग has to be encouraged. Okay, so if you talk about the earthworms, okay, ये देखो, earthworms में there are about 3000 species found all over the world, out of which about 370 are found in India. तो सिर्फ earthworm के कितने species है, you can notice. Okay, smallest earthworm is about 1 inch, longest one is about 8. India में average में you will find earthworms about 6 inch to 10 inch in length. Okay, and one earthworm can consume about half a kilogram of dry organic matter per year. So it's a big consumption. Organic matter इतना सारा consume कर सकता है, तो it's a very good important method of waste management. Okay, life cycle भी देखो कितना simple है, mature stage आ जाता है 24 months में, 2 years. Okay, and each earthworm can produce about 3 to 5 generations per year. So they propagate also very fast, and they do not spread any other pathogenic what you can say microorganisms or diseases or anything. In every way they are only useful for the soil. That is the importance of an earthworm. So literally they are called as the friends of farmers. तो इससे जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, दिस इज हाउ अ बेड इज प्रिपेयर्ड. ओके, तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए द रिक्वायरमेंट्स आर, फर्स्ट यू नीड अ प्रॉपर बेडिंग लाइक दिस, proper area where you can prepare. Container, it can be any form depending upon the amount of the vermicompost you want to prepare. पानी लगेगा, obviously earthworms लगेंगे, and waste materials. Organic waste which the earthworms can digest. That is important. Okay, and the vermicompost which is prepared, उसके क्या characteristics हैं? Okay, the pH of the vermicompost should be is ideally around 6.8. Near to neutral. Okay, ये सब values याद नहीं रखना है, I'm just giving you a very broad idea.
कि उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स है, कितने सारे मिनरल्स हैं, उसका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है देखो. ओके, सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स यू कैन फाइंड इन दिस. कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी काफी अच्छा है. ओके, पोटेशियम नाइट्रोजन रेशियो इज आल्सो गुड. So in every way, vermicompost is an enriched nutrient. We don't even need any chemical fertilizer when you have this. Okay, and vermicomposting के लिए important thing is it has to be carried out in shade conditions. एकदम कड़क धूप में नहीं कर पाएंगे और worms will die. And optimum temperature also 15 to 30 degrees. 40 to 60% moisture maintain करना है. pH level should not be too acidic or too alkaline. ओके, एंड बिकॉज दे आर अर्थवर्म्स, तो बड़े बड़े बर्ड्स प्रीडेटर्स भी होने के चांसेस है जो आएंगे और अर्थवर्म्स को उठा के खा के ले जाएंगे. तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए वी हैव टू कवर द वर्मी कंपोस्ट विद अ वायर मेश. पूरा सफोकेटिंग जैसा भी बंद नहीं कर सकते वरना वर्म्स वैसे ही मर जाएंगे. तो वायर मेश जैसा रहेगा तो वर्म्स विल नॉट बी पिक्ड अप बाय द प्रीडेटर्स. तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद उसको पानी में मिलाकर उसका एक सोल्यूशन जैसा बनाते हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर, उसको बोलते हैं वर्मी वॉश. That is also a very good fertilizer in the field. So like that, earthworms can give a very good contribution towards agriculture. इसको encourage करना जरूरी है. More people should be using this method. तो उतना अपना dependency chemical fertilizers पे कम हो गया. ठीक है? Apiculture, I think we have already discussed earlier. You remember animal husbandry. What is apiculture? Rearing of honeybees. Yes, rearing and breeding of honeybees. And what are the products obtained by apiculture? Sir, बोलो. honey. Honey is one of the. earthworm leaves वगैरह नहीं खाती क्या? खाता है ना. Any organic matter as I said, but फिर oily वो और fatty प्लांट, products नहीं. फिर अगर वो फार्म्स में डाला तो वो क्रॉप्स नहीं खा जाएगी? नहीं, लीव्स ऊपर होते हैं ना, ऐसा ऊपर चढ़ के पेस्ट की तरह नहीं अटैक करते हैं वो सॉइल में जो ड्राई लीव्स वगैरह भी उसको खाता है वो. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ पेस्ट लाइक अदर इंसेक्ट्स. वो डायरेक्टली लीव्स को अटैक करेगा. ओके, okay, so you get honey out of this, and what else do you get in apiculture besides honey? Wax. Yes, the bees wax. That is also economically important. तो नेचुरली पहले कैसे करते थे कि जंगल में या कहीं पर भी जो बी हाइव नेचुरली बना देते थे वहां पे धुआं वगैरह छोड़कर फिर वो हनी कलेक्ट करते थे. तो मेनी हनी बीज यूज टू डाई, उसके लार्वे वगैरह मर जाते थे, तो कहीं ना कहीं डैमेजिंग होता था. दैट्स व्हाई वी कैन क्रिएट आर्टिफिशियल बी हाइव्स and we can rear the honeybees according to our convenience. We can select the right species, we can obtain the honey, everything. तो ये एक अलग बिजनेस हो जाता है, दैट इज एपिकल्चर. ठीक है. देन ओके, आर यू आर अवेयर अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स? व्हाट डू यू मीन बाय मेडिसिनल प्लांट्स? Yes. हाउ आर दे यूजफुल? They act as a medicine to various ओके, लाइक प्लांट्स के diseases. अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, केमिकल्स. ओके, and the plants are actually producing them for their own safety, for their own protection. But when we harvest it and use it, it is for like a medicine for us. So example दो medicinal plants का. तुलसी, नीम. ये भी सोचो, मेडिसिनल प्लांट्स अपने कंट्री में कितना हम ग्रो करते हैं, है कि नहीं? वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज फॉर द मेडिसिनल प्लांट्स एटलीस्ट, राइट? कैन यू गिव एनी one example of a medicinal plant which is useful for our teeth? कुछ तो ब्रांच रहता है वो. ट्विग रहते हैं, दातून बोलते हैं ना? दातुन बोलते हैं उसको, करेक्ट. बट कौन सा प्लांट है? नीम. नीम भी एक है, बबूल भी है,
एंड यू आर अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड मिसवाक. टूथपेस्ट का भी नाम है वो एक, बट मिसवाक इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ प्लांट. हाँ ओके. तो अभी पुराने जमाने में अपने कंट्री में ही देखो दातुन करते थे ना लोग. वी वर नॉट हैविंग सो मेनी ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट एंड ऑल. करेक्ट. दातुन से ही करते थे, कितना मस्त उनका दांत मेंटेन्ड होता था. बट अभी देखो कैसा हो गया. इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी डिफरेंट केमिकल ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट एंड ऑल, सी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अवर टीथ. डेंटिस्ट लोग कितना अच्छे से कमा रहे हैं. करेक्ट. सो एग्जाम्पल देखो, तो कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स मतलब आफ्टर नोइंग देयर इंपॉर्टेंस, आफ्टर नोइंग द डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स विद इन देम, वी कैन एक्सट्रैक्ट कि उनको प्लांट्स को हम अलग से ग्रो कर सकते हैं, उनके कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. यू हैव क्लव ऑयल, नीलगिरी ऑयल, राइट. तो ये सब उन प्लांट्स में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो अब इसमें बहुत डिटेल में तो तुम लोग को नहीं दिया हुआ है, जस्ट इन शॉर्ट इट इज मेंशन्ड. तो एटलीस्ट नो सम एग्जांपल्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स. ओके. ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस. कुछ फोटोज आएंगे स्क्रीन पे, ट्राई टू आइडेंटिफाई. बताओ ये कौन सा है. सबको पता है. तुलसी. दिस इज तुलसी. ओके. एंड वी नो वेरी वेल इसका जो लीव्स है डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स व्हेन यू गो, तो वहां पे जो तीर्थ दिया जाता है वो तुलसी का पानी होता है. एंड वो थोड़ा सा तीर्थ लेते हैं तो अंदर कितना रिफ्रेशिंग लगता है. Correct. That itself shows it has got very very good blood purifying properties. Okay. और भी बहुत uses है. Then this is जिंजर. no, it's not ginger. It looks like ginger but वो नहीं है. टर्मरिक. Yes, टर्मरिक. turmeric. Yes. हाँ हल्दी टर्मरिक. है, हल्दी है. ओके. तो हल्दी का भी यूजेस तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं. एक्सटर्नल यूज एज वेल एज इंटरनल यूज, राइट. हल्दी का पाउडर हम लोग ऐसे स्पाइस यूज करते हैं. ऑन द स्किन ऑल्सो इट इज यूज, वेरी गुड फॉर द स्किन. ओके. And then this is एलोवेरा. yes, this is aloe vera. commonly बोलते हैं कोरफड. इसका यूज क्या है एलोवेरा का. स्किन के लिए अच्छा होता है. yes, स्किन कॉस्मेटिक एज वेल एज फॉर हेयर केयर. इसका जेल वगैरह लेते हैं एंड इसका जेल कंज्यूम भी किया जाता है. एलोवेरा का जूस भी पिया जाते हैं. इंटरनल इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन, कूलिंग इफेक्ट है. ओके. एलोवेरा, इंडियन एलो या कोरफड. ये बताओ टिपिकल इसका लीफ का शेप है. देखो किडनी शेप लीव्स. Which plant it is? कौन सा प्लांट है. वेरी, दिस इज एक्सट्रीमली गुड फॉर द ब्रेन एंड इसलिए ये छोटे बच्चों को दिया जाता है स्पेशली इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए. दिस इज कॉल्ड ब्रह्मी. ब्रह्मी का नाम सुना होगा ना. इसका तेल वगैरह सर पे हाँ. अप्लाई किया जाता है. ओके. इसके अलग अलग फॉर्मुलेशंस आते हैं. आयुर्वेदा में सब काफी मेंशन्ड है इन सबका, राइट. और आयुर्वेदिक बॉटनी इज अ टोटली डिफरेंट ब्रांच अगेन. देयर आर पीपल इन्वॉल्वड इन दैट. ओके. ये बताओ वेरी कॉमन अगेन. नीम. नीम. ये भी इंडिया का इंडिजिनस प्लांट है एंड वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नीम. उसका कड़वापन ही उसका प्रॉपर्टी है. करेक्ट. गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल आता है तो नीम और गुड़, नीम के पत्ते और गुड़ खाए जाते हैं. करेक्ट. इट हैज गॉट सच गुड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज. तो ये सब चीजें अगर हम कंज्यूम करें तो अपना इम्यूनिटी क्या मजबूत रहेगा सोचो, राइट. दैट इज ट्रेडिशनली अपने कल्चर में ये सब चलता है. बट अभी बहुत सारा इससे डाइवर्ट होते जा रहे हैं, राइट. ये कौन सा है बताओ. Which one is this? इसका सिरप आता है, लीव्स का सिरप. ये कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत यूजफुल. अडोसा. एग्जैक्टली. दिस इज अडुलसा. ओके. तो ये सब एग्जांपल्स, दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव शोन. मेडिसिनल प्लांट्स के तो बहुत लंबा लिस्ट है देखा जाए तो. So you can find out some information about many other medicinal plants also.
ठीक है, एंड ये भी बायोटेक्नोलॉजी में काफी यूजफुल है बिकॉज इसका कल्टीवेशन करते हैं, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। ओके, एंड देन एज एन एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिया था वो मैंने निकाला, यू नो वेरी वेल देयर इज दिस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कॉल्ड बाल घुटी। ओके, तो ये पैकेट कभी अगर ले सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए काफी अच्छा रहता है। यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स दैट इज गिवन उसके इंग्रेडिएंट्स में। ओके, इसका फॉर्मुलेशन है जो बच्चों के लिए काफी यूजफुल है। देयर आर सो मेनी मेडिसिनल प्लांट्स, उन सबके साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं, देखो। ओके, तो ये एज एन एग्जांपल यू कैन सी। इवन अभी दूसरा बेस्ट एग्जांपल हम लोग जानते हैं च्यवनप्राश। डू यू कंज्यूम दैट च्यवनप्राश? यस, पहले करती थी। हाँ, बट वो भी बहुत अच्छा होता है। आंवला, बहेदा, ओके, लवंग, राइट, कितने सारे ऐसे अपने नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स है जो उसमें कंज्यूम्ड है, वो इम्यूनिटी को बहुत मजबूत रखते हैं। वन शुड कंज्यूम दैट, एंड इंडिया में ये सब चीजें अपने को नेचुरली मिल रहा है। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव ऑल दिस, दैट इज द बिगेस्ट पार्ट वी शुड से। हमें ये सब इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, करेक्ट, स्पेशली द लैंड ऑफ स्पाइसेस दैट इज केरला इन आवर कंट्री, राइट, कितने सारे स्पाइस रिसर्च स्टेशन है अपने यहाँ पर। And then the last part of the lesson is about fruit processing. What do you mean by fruit processing? This is one branch of मेकिंग horticulture फूड actually. प्रोडक्ट, Yes, making different types of products मेकिंग from प्रोडक्ट्स fruits. बाय, हम्म, हाँ, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं फ्रूट्स में से? जैम, Yes, jam, जूसेस, jelly, juices, milkshakes, ice creams, correct. तो नेचुरली अवेलेबल फ्रूट्स कंज्यूम करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट इफ यू वांट टू गिव अवे द न्यूट्रिएंट्स इन अदर डिफरेंट फॉर्म्स आल्सो, इट इज पॉसिबल, बट एज फार एज पॉसिबल फ्रेश फ्रूट्स को ही कंज्यूम करना चाहिए वेर एवर पॉसिबल, बिकॉज उसका जो नेचुरल फाइबर्स है वो हमें तभी मिलेगा। ओके, तो जैसे इसमें सिर्फ एग्जांपल्स देख लो, राइट, ये सब फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं आगे, करेक्ट। जैसे व्हाट इज दिस, सबके मुंह में पानी आएगा अभी, ये खाया कभी? आमपन, यस, आम पन्ना हाँ, नहीं, आम पापड़। मैंगो का रहता है। हाँ, आम पन्ना इज द रॉ मैंगो ड्रिंक, ये आम पापड़ है, मैंगो लेदर हाँ, बोलते हैं इसको। ओके, इट्स अ स्वीट वन, बहुत अच्छा रहता है, एंड ये मैंगो पल्प से बनाया जाता है। ओके, कोंकण रीजन में इसके बहुत अच्छे फैक्ट्रीज हैं, पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। व्हाट इज दिस? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अभी फरवरी का महीना आ रहा है, स्ट्रॉबेरी सीजन, राइट, तो दैट्स आल्सो वेरी नाइस पल्पी फ्रूट, उसका टैंगी टेस्ट है, मिल्क शेक में बहुत टेस्टी होता है, करेक्ट। देन व्हाट इज दिस? पाइनएप्पल जूस, जूस नहीं है, पाइनएप्पल एसेंस, इसका एक्सट्रैक्ट। So we can use this essence for making a lot of juice या jellies, jams, okay, or as custard or so many other things, cakes वगैरह बनाते हैं, तो उसमें essence डाला जाता है जो पाइनएप्पल से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। ओके, बट फ्रेशली और प्योर फ्रूट से ही बनना चाहिए, आजकल केमिकल वाले भी मिलते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए, दैट इज डेंजरस। व्हाट इज दिस? बचपन में खाते रहेंगे बहुत, क्या है ये? फ्रूट चॉकलेट्स आते हैं, पता है? टॉफी है, तो टॉफीज या कैंडीज है कैंडीज, करेक्ट, या कैंडीज। ओके, गर्मी के टाइम पे अच्छा लगता है कि बस मुंह में रख लिया, उसका जूस मिलता जाता है हमें, तो ऑरेंज जैसे फ्रूट्स के मिलते हैं कैंडीज। ओके, तो इसके इंडस्ट्रीज होते हैं अलग अलग। ये क्या है? दिस इज फ्रूट मिक्स फ्रूट केक। ब्रेड। यस, केक, केक्स है। ओके, तो उसमें टूटी फ्रूटी वगैरह जो बनते हैं ये भी फ्रूट्स के ही बनते हैं। ओके, फ्रूट एक्सट्रैक्ट लेकर उसी में से बनाया जाता है, राइट। एंड देन you have another example, this is
मैंगो आइसक्रीम, सीजन आता है तो खाते हैं ना। तो कितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें अलग अलग फ्रूट्स है जिसके आइसक्रीम फ्लेवर्स बनते हैं। मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, राइट, कस्टर्ड एप्पल का आइसक्रीम, इट्स सो टेस्टी, करेक्ट। तो जब फ्रूट्स को लेकर अपने कंट्री में कितने सारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। दिस इज वन ब्रांच ऑफ अ हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब है कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स। एंड अगर हम वेजिटेबल्स का इस तरह से करते हैं तो उसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर। तो देयर आर सो मेनी ब्रांचेस व्हिच यू कैन स्पेशलाइज। ओके, तो ऐसे करके बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम हर जगह पे कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बिकॉज वी आर एबल टू डिलीवर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फ्रूट्स इन वेरियस फॉर्म्स टू द पीपल। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस लेसन। फाइनली, कैसा लगा दिस लेसन? यस, अच्छा था। फाइनली बहुत सारी चीजें कवर की अच्छा था लेसन में एंड देयर आर टू मेनी एग्जांपल्स, सो वी आर सर। डन विद इट। बोलो। मैं बोल रही हूँ तो पीछे से डॉग्स की आवाज आ रही है क्या? थोड़ा हल्का सा। फिर ठीक है। क्यों, क्या हो गया? घर के बाहर है क्या कहीं पे डॉग्स? यहाँ बहुत डॉग्स बार्क कर रहे हैं रोड पे, तो मुझे लगा कि बहुत आ रही होगी तो मैं म्यूट नहीं रख। नहीं नहीं, इट्स नॉट डिस्टर्बिंग एज सच, डोंट वरी। वो तो अपने बड़ों में आसपास अपना एनवायरनमेंट ऐसा है कि वी कैन नॉट अवॉइड लॉट ऑफ नॉइज। ऐसे मेरे यहाँ पर भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। एनीवेज, तो अभी लास्ट टाइम का जो पेपर है वो मैं एक दो दिन में करेक्शन करके सब भेज दूंगा। फ्यू पेपर्स आई हैव करेक्टेड एंड कमिंग संडे ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल लेसन नंबर 4, 5, 6 अच्छे से प्रिपेयर करो। सेम पैटर्न में आई विल बी कीपिंग द टेस्ट। ओके एवरीवन, याद से एट 11 o'clock। ठीक है, दैट इज यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट एंड सेंड इट टू मी इमीडिएटली। एंड व्हाट्सअप ही करो सब लोग। ठीक है, मैंने अपने लैपटॉप में ही व्हाट्सअप अपलोड कर लिया है तो आई कैन डायरेक्टली डाउनलोड इन माई लैपटॉप फ्रॉम हियर। ठीक है, तो नो नीड टू ईमेल बिकॉज कभी मिलता है नहीं मिलता है ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो एवरीबॉडी सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सअप, ग्रुप में डाल दो तो भी चलेगा। ठीक है, आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। एंड दूसरा जो मुझे बताना था कि अभी वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मेजर लेसन्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अभी दो ही लेसन बचे हुए हैं, दे आर वेरी सिंपल एंड जनरल टॉपिक्स। एक है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द अदर वन इज सोशल हेल्थ, राइट। तो अभी इन दोनों में से पहले कौन सा स्टार्ट करना है नेक्स्ट टाइम? विच वन डू यू प्रिफर? सोशल है। आपने पिछली बार ही बोला था कि अभी लाइन से ही लेंगे। आई डोंट नो, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अभी दोनों करना ही है एंड अभी इन नेक्स्ट अनदर सोशल। या मे बी मिड फेब तक अपना सब पोर्शन हो जाएगा साइंस 2 का। तो एवरीबॉडी इज ओके विद सोशल हेल्थ नेक्स्ट टाइम? यस। Yes. ओके, ठीक है। तो इस हफ्ते अभी होगा तो मैं बताता हूँ क्लास पॉसिबल होगा तो, अदरवाइज नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट। ठीक है, बट बी रेडी ऑन संडे फॉर द टेस्ट एंड वी विल स्टार्ट विद सोशल हेल्थ। और ये जो सेल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का पीपीटी है ये भी भेजता हूँ। एंड प्राची हैड आस्क्ड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, दैट आल्सो आई विल सेंड। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का जो पीपीटी मेरा था, इफ अदर्स आर हैविंग इट यू कैन प्लीज पास इट ऑन टू प्राची। प्राची, विल यू टेक इट फ्रॉम समवन बिकॉज मेरा वो हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, आई नीड टू कनेक्ट दैट। Anybody can send that to Prachi, environmental management का? किसके पास होगा वो अभी? ओके प्राची, आई विल सेंड इट टू यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके ठीक है। Okay, so गार्गी ने भी बोला है कि शी विल सेंड, मैं भेजता हूँ। ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ये लेसन भी स्टार्ट करो, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट संडे से आप टेस्ट रखोगे?
आई कैन, बिकॉज अभी सेल बायोलॉजी मतलब अभी रेगुलर काफी संडे से रखता हूँ ना एक बार टेस्ट। 17th को है 3 लेसन्स का, उसके बाद वाले संडे को आई विल कीप सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वन पार्ट ऑफ इट, पूरा लेसन एक साथ नहीं रखता हूँ। आई विल टेल यू विच पार्ट हाउ मच टू स्टडी, छोटा सा टेस्ट रखता हूँ। और इफ यू वांट यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 1 more week, जैसा सबको कंफर्टेबल रहेगा वैसा, बट नहीं सर प्रिपेयर ब्रेक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप ले लो। हाँ, बिकॉज ये लेसन बहुत जरूरी है, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, एंड इसको अगर चाहिए तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है? स्टार्ट प्रिपेयरिंग। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय। बाय।